बट एक स्ट्रैटेजी जो होना चाहिए जीपैट के लिए, नाइपर के लिए, उसके लिए जो गाइडेंस रहता है वो जीडीसी प्रोवाइड करता है। तो जो टीचर्स हैं सब हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि लंबा जर्नी रहता है। तो उसमें कभी कभी होता है कि लगता है, डाउट करते हैं, नहीं होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए कि नहीं, और कॉलेज के साथ में बैलेंस करना पड़ता है। तो जो टीचर्स के मोटिवेशंस होते हैं या फिर स्टूडेंट्स के जो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं उनका इंटरव्यूज देखते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है और फिर से रीस्टार्ट कर देते हैं कि हाँ फिर से करते हैं, अच्छा ही होगा। तो जीडीसी ने ही पूरा हेल्प किया है पूरे प्रोसेस में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। भाई जी पैट 2025 के रिजल्ट्स में बात चल रही थी थर्ड ईयर के टॉपर्स की सीरीज की। आज हमारे साथ ऐसे ही एक नए टॉपर जुड़ रहे हैं, रोहित। रोहित की अगर हम बात करते हैं जी पैट 2025 के रिजल्ट में, रोहित की जो रैंक रही है जी पैट 2025 एग्जामिनेशन में वो थी 390। तो 390 रैंक थी रोहित जी की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट। और बहुत सारी शुभकामनाएं पूरे जेडीसी परिवार की तरफ से आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। रोहित, सबसे पहले बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ से आप अपना फार्मेसी अभी कर रहे हैं। सर मैं मुंबई से हूँ। करंटली मैं बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी में लास्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा हूँ। लास्ट ईयर में आप कर रहे हैं। रोहित, कब आपने डिसाइड किया था कि जीपैट जैसे एग्जाम्स होते हैं, कब आपको पता चला बेसिकली और इनकी प्रिपरेशन की जाती है, और जीडीसी को ही क्यों चुना था आपने अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी के लिए। सर कॉलेज में एंटर करने से पहले ही पता चल गया था, क्योंकि हम 2022 बैच का हूँ मैं। तो उस टाइम पे जो नाइपर ऑल इंडिया रैंक रेहान थे, वो हमारे हम्म कॉलेज के थे। तो हम्म कॉलेज में एंटर किए तो सब वही बातें चल रही थी कि नाइपर क्या होता है, जीपैट क्या होता है, कॉलेज के टॉपर्स इतने सारे रह चुके हैं। तो उसी एनवायरनमेंट में ग्रो अप करने का मौका मिला, तो तभी पता चल गया। तो उनके इंटरव्यूज देखे कुछ यूट्यूब पे ही, अभिषेक सर के साथ में इंटरव्यूज थे। तो तभी पता चला जीडीसी के बारे में कि मतलब जीपैट अगर नाइपर टारगेट करना है तो फिर जीडीसी से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो तभी आपको पता चल गया। फिर आपने जीडीसी कब ज्वाइन किया। सर मैंने थर्ड ईयर में, लास्ट ईयर जब मैं थर्ड ईयर में था, तभी मैंने 2 साल का प्राइम कोर्स ज्वाइन किया था। तभी आपने ज्वाइन कर लिया 2 साल का प्राइम कोर्स, 1 साल आपने कंप्लीट किया, 1 साल की जर्नी हाँ आपने कंप्लीट करी जीडीसी के साथ। इस 1 साल की जर्नी में आपको कैसा लगा, अब तक का एक्सपीरियंस अगर बात करें जीडीसी का जो आपके साथ रहा वो कैसा रहा है। सर, जीडीसी की वजह से ही जो कुछ भी रैंक आया या फिर जीपैट क्वालिफाई कर पाया, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई तो कर सकते हैं, वो तो कॉलेज में हर जगह पढ़ा रहे हैं। बट एक स्ट्रैटेजी जो होना चाहिए जीपैट के लिए, नाइपर के लिए, उसके लिए जो गाइडेंस रहता है वो जीडीसी प्रोवाइड करता है। तो जो टीचर्स हैं सब हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, क्योंकि लंबा जर्नी रहता है। तो उसमें कभी कभी होता है कि लगता है, डाउट करते हैं, नहीं होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए कि नहीं, और कॉलेज के साथ में बैलेंस करना पड़ता है। तो जो टीचर्स के मोटिवेशंस होते हैं या फिर स्टूडेंट्स के जो ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं उनका इंटरव्यूज देखते हैं, तो एक मोटिवेशन मिलता है और फिर से रीस्टार्ट कर देते हैं कि हाँ फिर से करते हैं, अच्छा ही होगा। तो जीडीसी ने ही पूरा हेल्प किया है पूरे प्रोसेस में। नहीं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आपने बात बोली, एक डीमोटिवेशन वाली। मैं इसी पर एक बार फिर से आऊंगा अभी। रोहित, मैं अगर बात करूं आपके इस पूरे जर्नी, 1 साल की जर्नी में आपको ऐसा क्या चीजें थी जो आपको मोटिवेट कर पाई। आपका खुद का सेल्फ मोटिवेशन क्या हुआ करता था कि नहीं, इन एग्जाम्स को क्रैक किया जा सकता है, और आप उसके बाद फिर से पढ़ाई पे लगे। तो वो आपके सेल्फ मोटिवेशन ऐसे क्या थे। सर एक बेटर लाइफ, मतलब कुछ अच्छा करें जिसकी वजह से पेरेंट्स को प्राउड फील हो, हम खुद अच्छा करें लाइफ में। पास्ट में भी कुछ फेलियर्स रहे हैं, कुछ चीज़ें ट्राई किया नहीं हुआ, तो एक डाउट सा रहता है कि कर पाएंगे फिर से कि नहीं कर पाएंगे। बट आप लोग का मोटिवेशन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि, और पास्ट में कुछ स्टूडेंट्स का जिनका स्टोरीज देखते हैं, सुनते हैं, तो हाँ लगता है कि हम भी कर सकते हैं। पास्ट में जो हम्म। हुआ वो डाउट को हम हटाते हैं, फिर हम शुरू करते हैं। तो वही एक और मोटिवेशन ये रहता है कि खुद कुछ बेहतर करेंगे लाइफ में, यही एक मोटिवेशन रहता है। और कॉलेज में भी टीचर्स कुछ हैं जो, उनका जो लाइफ ही है, उनका पूरा जर्नी है, उनसे भी बहुत सारे हमको मोटिवेशन मिलता है। हमारे प्रिंसिपल सर जो है KI सर, उन सबसे भी बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता रहता है, उनसे नहीं, बात होती रहती बिल्कुल है। बहुत जरूरी है ये चीज आपने बोली, जैसे कि आपको खुद से अपने आप में कंपटीशन अभी चल रहा है कि भाई लास्ट टाइम हमने क्या किए हैं, हमारे पास्ट में क्या हुआ,
वो तो ठीक है, हमको पता है, लेकिन ये 100% तय है कि फ्यूचर जो आने वाला है उसको तो सुधारा जा सकता है, और उसके लिए हाँ आज मेहनत करनी है, और वो हम करेंगे। बहुत अच्छी बात है रोहित आपकी ये। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा बात करता हूँ। आप 390 रैंक तक पहुंचे, आसान नहीं रहा होगा। आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, कितना सिलेबस आप कवर करके गए थे और कितने मॉक्स आपने दिए थे, थोड़ा इसके बारे में बताइए। सर, सिलेबस मेरा सिर्फ थर्ड ईयर तक हुआ था। मैंने हम्म। फोर्थ ईयर का कुछ भी नहीं पढ़ा था। जी। तो थर्ड ईयर तक जितना भी कर पाया था, कॉलेज के साथ में जो कुछ भी होता था तो उसका मैं एमसीक्यू सॉल्व करता रहता था। और फिर लास्ट में जब आया तो क्योंकि एग्जाम हमारा सेमेस्टर का भी आ गया था, और हम्म। उसके कुछ 10-15 दिन बाद ही जी पैड का एग्जाम था। तो उसके बाद में सिर्फ मैंने जो मॉक पेपर्स थे 50 डेज तक जो हुए थे, और पीवाईक्यूज ऑलमोस्ट 2018-19 का सॉल्व किया था। बस हम्म। इतना ही करके गया था एक साथ। और इतने में ही आपने इतना कुछ कर दिया, जो कि शायद एक फोर्थ ईयर के जो आपके सीनियर्स हैं, शायद उनका सपना होता है कि यहाँ तक पहुंच जाएं हम। और वो तो आप अभी थर्ड ईयर में ही कंप्लीट कर चुके हैं, एंड आई एम 100% श्योर कि आप फोर्थ ईयर में बहुत 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 बेहतर करने वाले हैं। क्योंकि आपकी जो पॉइंट आपने बोला ना कि आपका कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं, अभी तो आपका कंपटीशन आपका खुद से ही चल रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोहित, मॉड्यूल्स पे आते हैं थोड़ा। आई होप मॉड्यूल्स आपके पास होंगे ही, अभी तो रंगोली बनी रही हाँ होगी। सर, तो मॉड्यूल्स बिल्कुल बन रहा कितने है। हेल्पफुल हैं, और मॉड्यूल जरा दिखाएंगे आप कहाँ तक आपने किए उनमें। सब मॉड्यूल्स, सब कुछ एक जगह मिल जाता है। कितने रेफरेंस बुक फॉलो करेंगे? एक टॉपिक के लिए 2-4 रेफरेंस बुक है, हर टॉपिक के लिए अलग रेफरेंस बुक। बट मॉड्यूल्स में हर रेफरेंस बुक से सब चीजें उठा के, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समराइज फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में, सब कुछ दिया है। तो हम्म। अलग कहीं भटकना नहीं पड़ता है। एक बार लेक्चर देखा, अगर लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिला तो उसको मॉड्यूल में ऐड कर देंगे, और फिर मॉड्यूल से रिवीजन करेंगे, सब कुछ हो जाता है मॉड्यूल के साथ। तो रंगोली तो बनता ही रहता है, क्योंकि जो भी नोट्स होते हैं, कुछ भी होता है, उसमें ऐड करते रहते हैं, अंडरलाइन करते रहते हैं, तो पढ़ते रहते हैं सर उसी से। और इस बार तो आप सभी के लिए कलर्ड मॉड्यूल्स हैं, तो आई होप और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा होगा अभी तो पढ़ाई भी। सर हाँ, हमारे टाइम पे कलर्ड मॉड्यूल से तो उससे अच्छा रहता है, पढ़ाई करने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है। ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता और है ये। उसमें सर साथ साथ में पीवाईक्यूज में जो कुछ टॉपिक से क्वेश्चंस आए रहते हैं, तो हम्म। उससे भी एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, मॉड्यूल्स तो बहुत अच्छे हैं। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। एंड आई होप आप इन मॉड्यूल्स का बेस्ट यूज कीजिए, और आपकी इस जीपैट की जो जर्नी है, अभी तो एक साल की और पूरी की पूरी बची हुई है ही है। और इस एक साल की जर्नी में हम लोग और भी बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, ताकि एक और बेस्ट से बेस्ट रैंक जो हो सके वहां तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच रोहित, आप हमारे साथ जुड़ के अपने वो सारे एक्सपीरियंसेस को साझा किया हमारे साथ। एंड फ्रॉम द होल जीडीसी टीम, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग जीपैट 2026 एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच रोहित। थैंक यू सर।